हेलो दोस्तों, मैं कपिल चौधरी एग्री कैरियर पॉइंट जॉबनेट जयपुर में आपका स्वागत करता हूं। तो हम क्वेश्चनों की चर्चा कर रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अमेरिकन कपास में 69 संख्या होती है। तो पहला ऑप्शन है 22, 46, 52 या 56। तो इसका राइट आंसर होगा क्या? 52%, 52। अब आपको बता दूं कि जो अमेरिकन कपास के 2N बराबर 52 होते हैं, जबकि भारतीय कपास के होते हैं वो 2N बराबर 26 होते हैं। और ये द्विगुणित होती है, जबकि अमेरिकन कपास होती है ये चतुष्गुणिकीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ कि गेहूं में कतार से कतार की दूरी कितनी सेमी रखी जाती है। तो 15.5, 22.5, 45 या 90। तो इसका राइट आंसर होगा 22.5। इसका राइट आंसर होगा 22.5। और ये तो मैं आपको बता दूं कि ये तो क्या है, कतार से कतार की दूरी। इसके बाद में अगर पूछ ले पौधे से पौधे की दूरी, तो पौधे से पौधे की दूरी कितनी होगी? पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर होगी, अर्थात R/P इसकी 22.5 × 10 सेंटीमीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ कि गन्ने में कतार से कतार की दूरी कितनी सेमी रखी जाती है। गन्ने में कतार से कतार की दूरी कितनी सेमी रखी जाती है? 60, 22.5, 45 या 90। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 90। और अगर ये तो क्या है, रो से रो अर्थात कतार से कतार की दूरी, अगर पौधे से पौधे की दूरी पूछे जाए तो पौधे से पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर है, अर्थात पौधे से पौधे की दूरी 45, अर्थात हम इसे कह सकते हैं इसकी R/P हो गई 90 × 45। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ कि लवणी सारी मृदाओं में बुआई हेतु गेहूँ की बीज दर कितनी किलोग्राम रखी जाती है? 100, 125, 150 या 12.5। तो इसका राइट आंसर होगा 125। और अगर सामान्य बुआई के गेहूं के लिए सामान्य बुआई की बीज दर होती है 100 kg प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं कि गेहूं में बुआई की वह विधि जिसमें बीजों को हाथों द्वारा सीधे कुंड में डाला जाता है। तो केरा विधि, पोरा विधि, डिबलर विधि या FIRB विधि। तो इसका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन केरा विधि। और आपको बता दूं कि FIRB ये एक नई विधि है, तो अर्थात इसका ध्यान में रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ कि धान में डेपोक विधि का आविष्कार किस देश में हुआ। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इजराइल, फिलीपींस, मेडागास्कर, मेक्सिको। तो इसका राइट आंसर होगा फिलीपींस। और फिलीपींस कहाँ है? मनीला फिलीपींस, मनीला में है, मनीला फिलीपींस ऑप्शन आए तो मनीला, ये तो देश का नाम है। अगर देश में स्थान पूछा जाए तो वो मनीला फिलीपींस है, याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ कि डेपोक विधि में पौध रोपण का उच्च समय क्या है। तो पौध रोपण का उच्च समय क्या है? 11 से 14 दिन, 8 से 10 दिन, 25 से 30 दिन या 2 माह। तो इसका राइट आंसर होगा 11 से 14 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन कि डेपोक विधि में नर्सरी की क्यारी का क्षेत्रफल कितना रखा जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने पहले भी हाईलाइट कर रखा है इसे। और ये WHO 2018 द्वारा 2012 में कंटिन्यू पूछा गया है। 50 से 60 मीटर स्क्वायर, 75 से 90 मीटर स्क्वायर, 100 मीटर स्क्वायर, 25 से 30 मीटर स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, 25 से 30 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं, सुनहरा दान में कौन से विटामिन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। सुपरवाइजर 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार आ सकता है सुपरवाइजर में एग्रीकल्चर जेट के पेपर में। तो ये है विटामिन C, विटामिन E, विटामिन A या विटामिन B1। तो इसमें विटामिन A की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ कि SCG क्षेत्र में बाजरे की बीज दर रखी जाती है। SCG क्षेत्र में 2 से 3 kg, 4 से 5 kg, 8 से 10 kg या 20 से 25 kg। तो इसका राइट आंसर होगा 4 से 5 kg। और अगर सामान्य, ये तो ऐसी चीज़ है, अगर सिंचित क्षेत्र में पूछा जाए, तो सिंचित क्षेत्र में 2 से 3 रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ कि संकर मक्का की प्रति हेक्टेयर बीज दर कितने किलोग्राम रखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेट 2018 सुपरवाइजर कोटा में पूछा गया है 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 या 25 से 30 है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा?
ये बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो संकर मक्का है इसकी बीज दर हमेशा ज़्यादा रखी जाती है जबकि सामान्य बीज दर से। अब इसकी बीज दर है, ऑप्शन इसका सही आंसर या अर्थात तीसरा आंसर इसका राइट होगा 20 से 25। और आपको बता दूं, अगर इसकी सामान्य बुआई के पूछा जाए तो वो 15 से 20 है। तो अर्थात संकरी में हमेशा क्या होता है, संकर होता है वो हमेशा बीज कम मात्रा में लेते हैं, लेकिन एक मक्का है जिसमें ही संकर के बीज ज़्यादा रखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूंग की प्रति हेक्टेयर बीज दर कितने किलोग्राम रखी जाती है? तो 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 और 40 से 45। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन 15 से 20 केजी प्रति हेक्टेयर। दक्षिणी पूर्वी नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में सोयाबीन की प्रति हेक्टेयर बीज दर कितने किलोग्राम रखी जाती है? तो 50, 60, 80 या 150। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 80 केजी प्रति हेक्टेयर रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ कि गन्ना की रोपाई हेतु गन्ने का कौन सा बाग काम में लेते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, स्टार टू लगा लीजिए। नीचे का 1/3 भाग, मध्यम का 1/2 भाग, ऊपरी का 1/3 भाग या संपूर्ण भाग। तो ये पौधा है, तो पौधे का कौन सा भाग यूज में लेना चाहिए? ये संपूर्ण भाग गलत है, ऊपर का 1/3 भाग। अर्थात आपको राइट आंसर ऊपर का 1/3 भाग होता है जिसमें ग्लूकोज की मात्रा अधिक पाई जाती है जो अंकुरण में सहायता रहती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऊपरी 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ कि संकर कपास की बीज दर प्रति हेक्टेयर कितनी रखी जाती है? 1.0 से 1.5, 2.0 से 2.5, 10 से 12 या 15 से 20। तो इसका क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन 2.0 से 2.5। और अगर बिट्टी कपास की बात कर लें, क्योंकि बिट्टी कपास ओनली कपास में ही है, तो बिट्टी कपास की अगर बीज दर पूछ लें तो वो क्या है? 1.0 से 1.5 है। तो आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ कि सत्य आलू बीज अर्थात TPS की प्रति हेक्टेयर बीज दर रखी जाती है 100 से 150 ग्राम, 150 से 200 ग्राम, 25 से 30 क्विंटल या 100 से 150 किलोग्राम। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है मैं उसको हाईलाइट कर देता हूँ और आप देख सकते हो हाईलाइट कर दिया है मैंने। और अगर विद्यार्थी ये अगर PDF आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइनिंग कर सकते हो, उसमें आपको ये सारी PDF उपलब्ध रहेगी। अब एक बात और बता दूं मैं आपको कि जो सत्य आलू बीज है इसने किसने खोजा? इसने खोजा था रामानुगुंजन ने इसे खोजा गया था। ठीक है। अब ये TPS भी है और TPS के साथ साथ एक और भी है, वो है SPT। SPT क्या है ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसकी खोज किसने की थी। नेक्स्ट, और इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट 100 से 150 ग्राम आएगा, याद ये रखना है। गेहूं में माल्या रोग किस रोग के कारण होता है? जीवाणु, कवक, वायरस या सूत्रकृमि। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में ही गिना जाता है। सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं जो बोलता हूँ वही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो इसका आंसर होगा सूत्रकृमि होता है इसका जो प्रभाव दिखाता है। माल्या रोग सूत्रकृमि कवकनाशी के कारण होता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं कि गेहूँ में भूरी रोली रोग का रोग कारक। गेहूँ में भूरी रोली रोग का कारण पक्सिनिया रिकोर्डेटा, पक्सिनिया स्टाइनिफॉर्मिस, पक्सिनिया टिटिसाई या पक्सिनिया निओसिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा क्या? इसका राइट आंसर होगा पहला पक्सिनिया रिकोर्डेटा द्वारा। तो कौन सी होती है? भूरी रोली रोग। और अगर बात करूं कि मैं काली रोली रोग किसके द्वारा होती है, तो वो होती है पक्सिनिया ग्रेमनी टिटिसाइड के द्वारा। पक्सिनिया ग्रेमनी टिटिसाइड के द्वारा कौन सी रोली होती है? काली रोली रोग। ये रोग जो पक्सिनिया टिटिसाइड के द्वारा होती है। अगर मैं बात करूं कि पीली
पिलीरोली रोग गेहूँ की, तो वो होती है पक्सीनिया स्टाइप्टिफॉर्मिस के द्वारा, वो होती है पीली। तो आप नोट कर सकते हो ये क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ कि धान के कौन से रोग के कारण बंगाल में 1943 में अकाल पड़ा था। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। तो ऑप्शन है जीवाणु अंगमारी, ब्लास्ट रोग, या बुरी पत्ती धब्बा रोग, या खेरा रोग। तो इसका आंसर क्या होगा? बुरी पत्ती धब्बा रोग। बुरी पत्ती धब्बा रोग ही के कारण बंगाल में 1903 इसमें अकाल पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, जो लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, कि बाजरे की पत्तियों पर गोंद जैसा चिपचिपा पदार्थ एवं मधु स्त्राव कौन से रोग के मुख्य लक्षण है? कौन से रोग का मुख्य लक्षण है? अर्गट, जोगिया, हरिबालित रोग, या टिक्का रोग। तो इसका राइट आंसर होगा अर्गट। जैसे अर्गट के कारण ही क्या होता है कि चिपचिपा पदार्थ हो जाता है और मधु स्त्राव हो जाता है, जिससे अधिक सेवन करने से हमारे में शरीर में बीमारियां उत्पन्न होने लग जाती है। इसी के साथ हमारे क्वेश्चनों की समाप्ति हुई। अगर ये PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइनिंग करें, और एग्री कैरियर पॉइंट जॉब नहीं जयपुर आपका सभी का स्वागत करता है। एडमिशन चाहिए, प्रोसेस चाहिए तो कांटेक्ट करें, और व्हाट्सएप नंबर हमारे यहाँ पे स्क्रीन पे है। इसी के साथ साथ अगर बात करूँ मैं कि आपको क्वेश्चन वगैरह PDF वगैरह चाहिए तो टेलीग्राम की लिंक इसी PDF में ये है, और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। नेक्स्ट बात करता हूँ कि इंस्टाग्राम आईडी पे ऐसे पोस्ट होते हैं जिससे आप, जैसे अर्गट रोग है तो अर्गट रोग को वो आप आराम से एक चित्र के द्वारा समझा जा सकता है कि अर्गट रोग ये होता है। और यूट्यूब चैनल हमारा ये है ही। इसके बाद में पोषक तत्वों की वीडियो बनाई हुई है, तो आप पोषक तत्वों की वीडियो को ज़रूर देखें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बनाएंगे वो देखें, और अगर कोई ईमेल आईडी यूज करता है और हमें ईमेल भी कर सकता है, कोई डाउट हो कुछ भी हो तो हमें बता सकता है। इसके बाद में हमने पिछले वीडियो में जिसमें हमने बात की कि 2 क्वेश्चनों की बात की थी कि एक तो अंधी गुड़ाई किससे संबंधित है, अंधी गुड़ाई और किस फसल में की जाती है। तो अंधी गुड़ाई होती है वो, और फसल का मैं नाम बता दूं आपको कि अंधी गुड़ाई और होती है वो होती है आलू में। तो आलू में की जाती है, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये हमने पिछले क्वेश्चन में चर्चा की थी। और मैंने पूछा था कि जो मक्का है तो मक्का के मादा पुष्प को क्या कहते हैं? मक्का के मादा पुष्प को क्या कहा जाता है? तो मादा पुष्प को क्या कहते हैं? तो मादा पुष्प को कहते हैं सिल्क, और इसे सिल्क लिखने दो, सिल्क। ओके, ये हमने दोनों डाउट क्लियर कर लिए हैं। थैंक यू, टेक केयर।